स्वर्गीय लाला रामचरण अग्रवाल जी का जन्म 2 दिसंबर 1917 को हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय श्री रामचंद्रमल एक सफल और ईमानदार व्यापारी थे। वो उन लोगों में से थे जिन्होंने पहली बार दिल्ली में महात्मा गांधी की सभा का आयोजन किया था। उनके माता पिता के अच्छे व्यवहार और नेक विचारों ने उन पर काफी प्रभाव डाला, जिस कारण वो एक बहादुर राजनीतिक, ईमानदार व्यापारी, दोस्तों के दोस्त और एक समाज सेवी के रूप में स्थापित हुए। उनका विवाह स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी से हुआ। उनके 4 बच्चे थे, श्री, शशि, जय और आत्म। स्वर्गीय रामचरण जी लाला जी के नाम से मशहूर थे। वो महात्मा गांधी की विचारधारा और शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। उनके अनुयायी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में अपने अग्रणी योगदान दिया। 19 साल की युवा अवस्था में ही वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष बने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो सन 1939, 1942 और 1945 में जेल भी गए। वो उन 11 लोगों में से थे जिनको महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए चुना था। 1947 के पश्चात वो कांग्रेस के एक मशहूर और अग्रणी नेता के रूप में सामने आए। उनके नेतृत्व, कार्यक्षमता और समाज सेवा को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें मालीवाड़ा से नगर निगम की टिकट दी। वो 1945, 1951 और 1954 के चुनावों में नगर निगम के लिए भारी मतों से विजयी हुए। 1958 में वो नई बनी नगर निगम के लिए चुने गए। वो दिल्ली के पहले डिप्टी मेयर बने। अरुणा आसफ अली उनके साथ मेयर बनी थी। 1961 में वो पुणे डिप्टी मेयर चुने गए। 1962 में भी वो नगर निगम के लिए चुने गए। वो एक कुशल प्रशासक थे। 1966 में नई बनी महानगर परिषद के सदस्य चुने गए। वो कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। वो दिल्ली की कई धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। स्वतंत्रता संग्राम में उनके अग्रणी योगदान के लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा तामपत्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय शिष्टमंडल के साथ अमेरिका, रूस और इंग्लैंड समेत कई अन्य देशों की यात्राएं की। उनके द्वारा किए गए कार्यों में यमुना नदी की सफाई, स्लम कटरा में सुधार, पटरी वालों का पुनर्वास आदि मुख्य हैं। उन्होंने पहली बार रैन बसेरा व रात्रि विश्राम गृह की शुरुआत की, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 25,000 रुपए का चेक गरीबों को कंबल बांटने के लिए दिया। उनके अनुरोध पर पंडित जी 3 बार चांदनी चौक आए। पहली बार रैन बसेरों को देखने के लिए, दूसरी बार लाजपत राय मार्केट और तीसरी बार गांधी मेले में मुख्य अतिथि के रूप में आए। उनकी ईमानदारी और कार्यों को देखते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपील जारी की। वो 1962 के चुनाव में लाला जी के लिए जनसभाओं को संबोधित भी किया करते थे। उनके श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ अच्छे संबंध थे। लाला जी के अनुरोध पर श्रीमती इंदिरा गांधी 3 बार चांदनी चौक आईं। पहली बार दरीबा में एक मकान गिरने पर, दूसरी बार नया कटरा में आग लगने पर और तीसरी बार घंटाघर में स्वागत समारोह में। उनके देहांत की खबर सुनकर श्रीमती गांधी उनके चांदनी चौक वाले घर पर उनके परिवार के साथ दुख बांटने पहुंची थीं। श्रीमती गांधी मावलंकर हॉल में ही उनकी शोक सभा में सम्मिलित हुईं। उनके साथ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, कमालपति त्रिपाठी, खुर्शीद आलम खान, राधा रमन, HKL भगत, डॉक्टर यादवेर सिंह और संजय गांधी भी थे। वो एक सच्चे गांधीवादी थे जिन्होंने सारी उम्र खादी पहनी। एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिसने गरीबों और पिछड़ों के लिए अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। भारत सरकार ने लाला रामचरण अग्रवाल जी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। संसद भवन में हुए कार्यक्रम में श्री राहुल गांधी, श्रीमती मीरा कुमार, श्रीमती शीला दीक्षित, श्री मोतीलाल वोरा, श्री जनार्दन द्विवेदी और सचिन पायलट मौजूद थे। उनकी जीवनी पर एक किताब प्रकाशित हुई। इस किताब का विमोचन संसद भवन में हुआ, जिसमें श्री मोतीलाल वोरा, श्री देसराज भारद्वाज, श्री रहमान खान, श्री सुदेश पचौरी, श्री हरीश रावत, श्री संतोष बगदोड़िया आदि शामिल रहे। लाला जी के सम्मान में दिल्ली के मशहूर ITO चौक का नाम बदलकर दिल्ली सरकार द्वारा लाला रामचरण अग्रवाल चौक रखा गया।
सन 1977 में स्वर्गीय लाला रामचरण अग्रवाल जी का देहांत हो गया था। भारत माता के इस महान सपूत को समस्त देशवासी शत शत नमन करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम और आजाद भारत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। लालाजी के पुत्र जेपी अग्रवाल भी हिंदुस्तान की राजनीति में काफी सक्रिय रहे। जेपी अग्रवाल यानी जयप्रकाश अग्रवाल का जन्म 11 नवंबर 1944 में हुआ था। जयप्रकाश अग्रवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के एक राजनीतिक हैं। जयप्रकाश अग्रवाल को मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव भी रह चुके हैं। भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में उत्तरी पूर्वी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संसद के सदस्य थे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमारे दिल्ली के किसानों से जुड़ा हुआ है, जो हमारे दिल्ली के किसान हैं, जो हजारों की तादाद में हैं और कम से कम 100, 200, 300 साल से वो जमुना की जो खादर है वहां पर खेती करते हैं। 2009 के भारतीय आम चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 2 लाख से अधिक मतों से हराया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद एकाएक देश भर में कांग्रेस के समर्थन में उठी लहर के दौरान 1984 में जेपी अग्रवाल पहली बार लोकसभा के सांसद बने थे। इसके बाद 1989 में और फिर 1996 में भी सांसद बने। 2006 में राज्यसभा के सांसद बनाए गए। उसके बाद दिल्ली की शीला दीक्षित के वक्त जेपी अग्रवाल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। जेपी 2009 में एक बार फिर से सांसद बने। हमेशा पार्टी के लिए सब कुछ करने वाले जेपी अग्रवाल थे। मुदित अग्रवाल का जन्म 8 अक्टूबर 1971 को हुआ था, जिन्होंने अपनी एजुकेशन डीपीएस मथुरा रोड से पूरी की। उसके बाद मुदित अग्रवाल ने इकोनॉमिक्स ऑनर श्री राम कॉलेज से कंप्लीट किया। मुदित अग्रवाल इस वक्त दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी मेंबर हैं। मुदित अग्रवाल भी अपने पिता की तरह इस वक्त कांग्रेस पार्टी को सेवाएं दे रहे हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल परिवार में पैदा हुआ तो पॉलिटिक्स को बड़ी करीब से जानने का मौका मिला। मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स को चेंज करने की जरूरत है। जैसे हम पॉलिटिक्स करते हैं उसको चेंज करने की जरूरत है। हमें अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स का मतलब होता है जमीन में लोगों से बातचीत करके उनको अपनी पार्टी और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में समझाना। एक हमारा सिस्टम बना हुआ है पॉलिटिक्स का कि कोई भी आता है, भाषण ज्यादा देते हैं हम। पहले एक आदमी एक स्टेज सजा लेते हैं, एक आदमी भाषण देता है, दूसरा देता है, तीसरा देता है। मेरा ये मानना है जब तक चीफ गेस्ट का नंबर आता है भाषण देने का, लोग बोर हो जाते हैं और शायद जबरदस्ती बैठे रहते हैं वहां पे। हमें इसको चेंज करना चाहिए और जो मैं बहुत कोशिश करता हूं करने की, हमें युवाओं से या लोगों से संवाद करना चाहिए। हम अपनी बात कम बोल के हमें लोगों की ज्यादा सुननी चाहिए और जब उनकी बात सुने उसके बाद हमें उन सवालों के जवाब देने चाहिए। मैं एक पॉलिटिकल परिवार में पैदा हुआ था। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, 3 बारी जेल गए। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ दिल्ली के पहले डिप्टी मेयर थे। फिर जयप्रकाश अग्रवाल जी जो मेरे पिताजी हैं 8 लोकसभा के चुनाव लड़े, 5 बारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। तो वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स तो खून में ही है। स्वतंत्रता संग्राम से आरंभ हुआ अग्रवाल परिवार की सेवा का राजनीतिक सफर की तीसरी पीढ़ी मुदित अग्रवाल के रूप में अनावरत जारी है। वो देश की एकता, अखंडता व सांप्रदायिक सद्भाव के लिए युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी में उनका एक विशेष प्रभाव है, जो कि उनकी कर्मठता व निर्मता की वजह से है। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करने से कभी पीछे नहीं हटते। अनेक आंदोलनों का प्रतिनिधित्व कर चुके श्री मुदित की गिनती कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता के रूप में बन चुकी है।